दोस्तों, आदर्श केमिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके यादव। आज हम लोगों का बिलियन चैप्टर का ये 7वां क्लास है। हम लोग का चैप्टर समाप्त हो चुका था। हम लोग अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। आप लोग भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी ताप पर, ताप कोई भी हो, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, में घोला गया ना। प्राप्त विलयन, अब घोलने के बाद तो विलयन प्राप्त होगा। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है 0.845 बार। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि क्या दिया हुआ है। देखिए, ये शुद्ध बेंजीन है, मतलब कि प्योर है। आगे जब प्रश्न को आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि यहां 0.5 ग्राम ठोस है अवाष्पशील और 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जा रहा है। दो चीज है, एक 39 ग्राम है और एक 0.5 ग्राम है। तो दो चीज को मिलाया जा रहा है आपस में, ये पहचानना होगा आपको। तो आपको पहले ही बताया गया कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होता है। तो यहाँ कम मात्रा क्या है? 0.5 ग्राम, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे? देखिए, W2 विलेय को हम लोग हमेशा क्या माने हैं? W2 या WB कितना ग्राम है? 0.5 ग्राम। और फिर W1 कितना ग्राम में मिलाया जा रहा है? या WA 39 ग्राम में। ये दोनों चीज हम लोग को मिल गया। अब एक चीज और ब्रैकेट में क्या दे दिया है? मोलर द्रव्यमान। किसका? बेंजीन का। तो बेंजीन की मात्रा ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? 1 नंबर देते हैं ना। और 1 नंबर मोलर द्रव्यमान के लिए M, और 1 नंबर हम लोग देते हैं चूंकि ये विलायक है, चूंकि बेंजीन में नहीं मिलाया जा रहा है। तो MA हमारा इतना दिया हुआ है। अब पहचानना ये है, अब तो पता हो गया कि ज्यादा मात्रा बेंजीन का है, तो बेंजीन हमारा विलायक हो गया। तो विलायक का हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं वाष्प दाब को? P0 से। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.850 बार। और PS ये फिर क्या है? आगे चल के दिया हुआ है बिलियन का वाष्प दाब। अब बिलियन को हम लोग क्या स्विच करते हैं? S का मतलब होता है सोल्यूशन। बिलियन के लिए क्या होता है? 0.845 बार। यही तो पहचानना है बस। प्रश्न हो गया, आंसर आ गया। अब पूछ रहा है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2, या इसी को हम लोग कह सकते हैं MB इक्वल टू क्या होगा? तो आपने पढ़ा है पीछे राउल्ट के नियम के अनुसार फॉर्मूला P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू W2 गुने M1 बटा M2 गुने W1। हमेशा आपको बोला जा रहा है 1 बराबर A भी लिखा जा सकता है और 2 बराबर B ना, घबराना नहीं है। देखिए, P0 का वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, और PS का भी वैल्यू दिया हुआ है, और P0 का वैल्यू बराबर W2 हमारा कितना है? 0.5 ग्राम ना, और हमारा दिया हुआ है M1 दिया हुआ है 78 ग्राम। अगर नहीं भी देता तो बेंजीन के C6H6 करके मोलर द्रव्यमान तो हम लोग को निकालने आता है, निकाल लेते। और बट्टा में क्या है? M2 तो पूछ रहा है, और W1 39 ग्राम दिया हुआ है। कुछ नहीं किए हैं, ग्राम से ग्राम कटेगा, 39 दूनी 78 होता है। और फिर यहाँ हम लोग इतना से घटाएंगे, इतना आएगा, पॉइंट से कट गया, 5 बटा इतना बच गया। इधर हमारा 1 ग्राम प्रति मोल बच गया, नीचे M2 बच गया। क्रॉस मल्टीपल करके ये हमारा M2 क्या है? मोलर द्रव्यमान किसका? विलेय का। 2 जिसका 2 मतलब कि कम मात्रा वाला। कम मात्रा वाला कौन है? विलेय है, यानी कि निकल गया हमारा ठोस का मोलर द्रव्यमान। ठोस कौन है? जिसको हम लोग बेंजीन में मिला रहे हैं। तो 170 ग्राम प्रति मोल, यूनिट होता है ग्राम प्रति मोल। ये ध्यान देना है। तो पहला हो गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं तब पता चलेगा कि आखिर बेंजीन क्या है, विलेय है या विलायक। देखिए, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, कोई भी विलेय हो, अननोन है, नहीं पता है, को 90 ग्राम बेंजीन में, यहां भी वही बात, यानी 90 ग्राम बेंजीन में इतना मिलाया जा रहा है, यानी बेंजीन जो हमारा हो गया वो विलायक हो गया। ठीक है ना। घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, अब देखिए, आप क्वथनांक का उन्नयन में पढ़े हैं कि क्वथनांक का उन्नति होता है। तो पहले देखिए, शुद्ध बेंजीन था, उसका 353.23 केल्विन था, अब वो बढ़ गया। ठीक है ना, 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। फिर यहाँ वही बात है, M2 की गणना करना है। ठीक है ना। बेंजीन के लिए Kb का मान आपको दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे कि क्या 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 दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं।
तो देखिए हम लोग क्या देखे थे, W1 यानी 90 ग्राम था, बेंजीन में हम लोग को घोलना है, ठीक है ना। और कितना है, W2 इतना ग्राम को घोलना है, तो ये W2 हो गया। Kb का मान दिया हुआ है। और एक चीज क्या दिया हुआ था कि बेंजीन का, तो बेंजीन का हमारा क्या हो गया, क्वथनांक, तो शुद्ध बेंजीन है ना, तो इसको T0, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के लिए, और TB सिर्फ बिलियन के लिए हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, पीछे पढ़ाया गया है आपको, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब M2 इक्वल टू हुआ। अब देखिए उन्नति कितना का हो रहा है, उन्नति क्वथनांक का उन्नयन, तो आपको बताया गया है कि बिलियन का क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा देते हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इतना का उन्नति हुआ है, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया। अब M2 बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया है, Kb इंटू W2 गुने 1000 बटा डेल्टा TB इंटू W1। ये डेल्टा TB क्या है, कितना का उन्नति हुआ है। तो Kb का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.53 गुने यहाँ क्या W2 दिया हुआ है 1.80 और 1000, और यहाँ आपको इतना का उन्नति है, और W1 90 ग्राम। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट को काट दी, चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 2 अंक, और यहाँ पॉइंट हटा करके यहाँ हम 2 जीरो बैठा दिए, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ कट गया। फिर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनली 57.5 आएगा ग्राम प्रति मोल, क्योंकि M2 है ना, मोलर द्रव्यमान का यूनिट आपको पता है कि ग्राम प्रति मोल होता है। अगला हम लोगों का न्यूमेरिकल है, प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। एक वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम को, कितना ग्राम है, 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कितना ग्राम है, 50 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम को घोलने पर, इसके हिमांक में, अब यहां देखिए हिमांक हो गया ना, हिमांक का मतलब होता है जमने, जमना के बिंदु ना, हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। कितना अवनमन हुआ हिमांक में, कितना कमी हुआ, ये अंतराल दे दिया है हमारा ना, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक दैट मीन्स Kf का वैल्यू दे दिया है। अब विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसी के जैसा है, बहुत ही आसान है। W1 इक्वल टू 50 ग्राम दिया हुआ है, W2 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम को 50 ग्राम में मिलाते हैं, और M2 पूछ रहा है, और डेल्टा TF दिया हुआ है, यानी कि कितना का कमी हो रहा है, कितना का अंतराल हो रहा है, तो 0.40 केल्विन, और Kf का वैल्यू दे दिया है बेंजीन के लिए, ठीक है ना। तो M2 बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Kf गुने W2 गुने 1000 बटे डेल्टा TF इंटू W1, और Kf का वैल्यू पता है, W2 1000 बटा डेल्टा TF इतना, और W1 50 ग्राम। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 0 से 0 कटा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कैलकुलेट कीजिएगा, 256 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्नों को ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, बहुत ही आसान है, समझना है। देखिए 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 ना। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, ठीक है ना। यहाँ भी विलेय और विलायक हमको साफ दिख रहा है। बिलियन के हिमांक अवनमन ज्ञात क्या करना है, बिलियन के हिमांक अवनमन माने कितना कमी हुआ, एवं हिमांक की गणना करें, हिमांक कितना है और हिमांक में अवनमन कितना हुआ, कमी कितना हुआ, दोनों की गणना करना है। बेंजीन के लिए Kb का मान 1.86 केल्विन Kg प्रति मोल होता है। कभी कभी प्रश्न में देता भी है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ये बात को रखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए हल हम लोग करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 45 ग्राम, और इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो दिया नहीं, हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात कर लेंगे ऐसे, देखिए 2 गुने 12, चूंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 1 गुने 6 प्लस ऑक्सीजन कैठो है, तो 2 गुने 16। जब ये सब 12 दूनी 24, 6 प्लस 32 इतना करेंगे तो ये हमारा आ गया मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान क्यों, क्योंकि हमको यहाँ मोललता ज्ञात करना है, क्योंकि मोललता आप जानते हैं कि मोललता बराबर फॉर्मूला हम लोग को होता है, डेल्टा की जरूरत अगर हम लोग को पड़ता है डेल्टा TB की, तो होता है Kb इंटू M, क्योंकि अवनमन ज्ञात करना है ना, तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है Kb इंटू M मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान Kg में होता है, ठीक है ना, इसलिए।
तो अब देखिए इथिलीन ग्लाइकोल हमारा विलेय है, इसके मोल निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, इतना मोल हम निकाल लिए। अब देखिए जल का द्रव्यमान, देखिए जल चूंकि यहाँ विलायक है ना, अब इथिलीन ग्लाइकोल हमारा क्या है, विलेय है, चूंकि इसकी मात्रा कम है। अब देखिएगा जल का द्रव्यमान हम लोग को केजी में चाहिए, तो 600 ग्राम है, उसको 1000 से भागा दे देंगे, ये हमारा केजी में बदल गया। अब इसलिए मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलेय के मोल 0.73 मोल आया है और केजी में हमारा जल का द्रव्यमान आया है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना मोल प्रति केजी आ गया, यानी एम का वैल्यू आ गया। और प्रश्न हमको क्या कहता है कि हिमांक में अवनमन बताइए, तो हिमांक में अवनमन को क्या सूचित करते हैं, डेल्टा टीबी, माने हिमांक में कितना का कमी आया, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू पीछे फॉर्मूला आपको बताया गया है के बी ना, यहाँ हिमांक है तो यहाँ सॉरी के एफ से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, के एफ इंटू एम, चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो हर जगह हम लोग क्या से सूचित करते हैं, डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी से मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो ये ध्यान देना होगा। डेल्टा टी एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास के एफ का वैल्यू ऊपर फॉर्मूला में दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू हम लोगों का फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल इंटू एम का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब कैलकुलेशन करेंगे, 2.2 केल्विन हमारा इतना का कमी आया, अंतर आ गया, एक आंसर हो गया। दूसरा पूछा है कि हिमांक की गणना करें, जलीय बिलियन का हिमांक, जो बिलियन है उसका हिमांक कितना हुआ, तो देखिए जनरली पानी का, जल का जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, होता है, इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हिमांक होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273.15 हम लोग जोड़ देते हैं, तो 273.15 केल्विन जो हो गया वो और हिमांक हो गया पानी का। अब कितना कमी आ गया, तो 2.2 केल्विन का, तो इतना हम घटा देंगे तो ये हमारा इतना जो हो गया वो बिलियन का हिमांक आ गया। यही तो आंसर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल के साथ।